नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में एग्जाम्स में टॉप करने की एक अल्टीमेट गाइड पर बात करेंगे। और सबसे अच्छी बात, ये सब बिल्कुल बिना बर्नआउट के होगा। हम एक सॉलिड पिरामिड बनाएंगे जो एकदम बेसिक मेंटल फाउंडेशन से शुरू होकर आपकी पीक प्रोडक्टिविटी तक जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। एग्जाम एंजाइटी को दूर करने से लेकर सक्सेस के असली मायने समझने, एक परफेक्ट स्टडी टाइम टेबल बनाने, कुछ बहुत ही काम की प्रोडक्टिविटी एप्स देखने और आखिर में टॉपर्स के सीक्रेट्स डीकोड करने तक हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आजकल इंटरनेट पर आपने भी ऐसे वायरल टाइटल जरूर देखे होंगे, फेल से टॉपर तक या लास्ट 30 डेज कमबैक प्लान। सच कहूं तो जब एग्जाम का प्रेशर एकदम सिर पर होता है तो हर स्टूडेंट बस एक ऐसे ही जादुई कमबैक का रास्ता ढूंढता है। ये टाइटल साफ दिखाते हैं कि उस भारी प्रेशर के वक्त सही डायरेक्शन की कितनी ज्यादा तलाश होती है। सेक्शन 1, ओवरकमिंग एग्जाम एंजाइटी, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। तो चलिए अपने पिरामिड के पहले लेवल पर चलते हैं। किसी भी बड़े एग्जाम से पहले जो डर और घबराहट होती है ना, उसे एड्रेस करना सबसे जरूरी है। अब ये एग्जाम एंजाइटी आखिर दिखती कैसी है? इसके दो बिल्कुल अलग अलग रूप हैं। एक तरफ है फिजिकल लक्षण, जैसे अचानक सिर दर्द होना, पसीना आना या दिल की धड़कन तेज हो जाना। और दूसरी तरफ है मेंटल लक्षण, जैसे फोकस न कर पाना, नेगेटिव ख्याल आना या फेल होने का डर सताना। इन साइंस को पहचानना ही इन्हें कंट्रोल करने की पहली सीढ़ी है। केटी ग्लोबल स्कूल के एक्सपर्ट्स इससे निपटने की कुछ बहुत ही कमाल की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताते हैं। रोज रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना, न्यूट्रिशियस डाइट और दिन में बस 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज या योगा। इसके साथ ही डीप ब्रीदिंग और दूसरों से अपनी प्रोग्रेस को कंपेयर ना करना। ये सब हमारे शरीर और दिमाग के लिए एक नेचुरल स्ट्रेस बस्टर का काम करते हैं। सेक्शन 2, रीडिफाइनिंग ट्रू सक्सेस, चेंजिंग द माइंडसेट। अब बढ़ते हैं अपने फाउंडेशन के दूसरे हिस्से की तरफ। अचीवमेंट को देखने का हमारा नजरिया ही सबसे बड़ी ताकत होता है। अक्सर हमें लगता है कि इस सक्सेस का मतलब सिर्फ हाई स्कोर्स लाना है, राइट? लेकिन असल में सफलता का मतलब है अपनी गलतियों से सीखना और खुद को कल से बेहतर बनाना। जब बहुत सारी कड़ी मेहनत के बाद जो असली खुशी और गर्व महसूस होता है, वही तो सक्सेस है। ये माइंडसेट एक बार बन गया तो मुश्किल से मुश्किल पढ़ाई का रूटीन भी आसान लगने लगता है। और हार्ड वर्क या रेजिलियंस सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। थॉमस एडिसन को ही ले लीजिए, जो लाइट बल्ब बनाने से पहले हजारों बार फेल हुए। या फिर आरव वत्स की बात करें, जिन्होंने कीमोथेरेपी सेशन से गुजरते हुए भी क्लास 10th में 96.6% का स्कोर किया। ये रियल लाइफ की कहानियां साबित करती हैं कि इंसान का जज्बा हर बड़ी मुश्किल को पार कर सकता है। सेक्शन 3, मास्टरिंग द स्टडी टाइम टेबल, द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। माइंडसेट तो सेट हो गया, अब एक रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाने का समय आ गया है। दीक्षा वेदांतु की गाइड से ये 5 बहुत ही क्रिटिकल स्टेप्स निकल कर आते हैं। सबसे पहले अपनी करंट पोजीशन को एनालाइज करना, यानी अपने स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट्स पहचानना। फिर डेली टाइम ब्लॉक्स बनाना, सभी सब्जेक्ट्स को बैलेंस करना, रिवीजन के लिए समय निकालना और सबसे ज़रूरी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। ये अप्रोच उस टिपिकल गलती से बचाती है जहां हम जोश जोश में एक इम्पॉसिबल टाइम टेबल बना बैठते हैं। और एक स्मार्ट वीकली प्लानर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि कोई भी सब्जेक्ट पीछे न छूटे। मंडे को मैथ्स और साइंस तो ट्यूसडे को साइंस और लैंग्वेज। इस तरह सब्जेक्ट्स को रोटेट करने से एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है और बोरियत भी नहीं होती। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पढ़ा हुआ भूल जाना। इसके लिए ये स्मार्ट रिवीजन साइकिल बहुत काम आती है। डेली रात में उस दिन का पढ़ा हुआ रिवाइज करना, वीकेंड पर पूरे हफ्ते का और महीने के अंत में पूरे सिलेबस का रिवीजन। बिना इस शेड्यूल रिपीटिशन के अच्छे से अच्छा पढ़ा हुआ टॉपिक भी दिमाग से बहुत जल्दी स्लिप हो जाता है। और ये 60 का नंबर बहुत ही क्रूशल है। बोर्ड एग्जाम से ठीक 60 दिन पहले सक्सेसफुल कैंडिडेट्स अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। इस आखिरी फेज में उनका 60 से 70% टाइम सिर्फ रिवीजन और सैंपल पेपर सॉल्व करने में जाता है। सेक्शन 4, एसेंशियल प्रोडक्टिविटी एप्स, टूल्स टू मैक्सिमाइज फोकस एंड एफिशिएंसी। चलिए देखते हैं कि इस डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपने स्टडी स्ट्रक्चर को और मजबूत कैसे कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू ने कुछ बहुत ही कमाल की फोकस एप्स सजेस्ट की हैं।
जैसे फॉरेस्ट, जहां आप पढ़ाई करते हुए वर्चुअल पेड़ उगाते हैं, या फिर टाइड और कोल्ड टर्की। ये ऐप्स बहुत ही चालाकी से सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग को ब्लॉक कर देती हैं और आपका पूरा फोकस किताबों पर बनाए रखती हैं। एक तरफ है टाइम ट्रैक करने वाली ऐप्स जैसे गूगल कैलेंडर या टूडूइस्ट, जो असाइनमेंट की डेडलाइंस और रिमाइंडर सेट करने में मदद करती हैं। और दूसरी तरफ है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट या एवरनोट जैसी ऐप्स, जो आपके नोट्स और स्टडी मटेरियल को एकदम परफेक्टली ऑर्गेनाइज करती हैं। इन दोनों को मिलाकर एक बेहतरीन डिजिटल टूलकिट तैयार हो जाती है। सेक्शन 5, सीक्रेट्स ऑफ द टॉपर्स रीचिंग पीक परफॉर्मेंस। और अब हम पहुंच गए हैं अपने पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से पर। आइए देखते हैं कि रियल लाइफ टॉप स्कोरर्स इन सब स्ट्रैटेजीज को असलियत में कैसे अप्लाई करते हैं। मिलिए सार्थक अग्रवाल से, जिन्होंने सीबीएसई क्लास 12 साइंस स्ट्रीम में 99.6% का एक फिनोमिनल स्कोर हासिल किया था। पीक परफॉर्मेंस असल में कैसे दिखती है और उसके लिए कितनी लगन चाहिए, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। सार्थक को ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि एक बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन सीधे सीधे उनके मार्क्स पर डिपेंड करता है। ये बहुत हाई स्टेक्स वाला फेज था, इसीलिए उन्होंने अपना पूरा कमिटमेंट दिया, अपनी अप्रोच को क्लियर रखा और दिन में 10 से 15 घंटे की कड़ी मेहनत की। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, सार्थक जैसे टॉप कैंडिडेट्स इंटरनेट को एक डिस्ट्रैक्शन की तरह नहीं देखते, वो इसे एक पावरफुल लर्निंग टूल मानते हैं। वीडियो लेक्चर्स और इंटरैक्टिव एनिमेशन के जरिए वो मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत जल्दी और आसानी से समझ लेते हैं। सार्थक की इस सलाह को हमेशा याद रखना चाहिए। अपनी तरफ से बस पूरी कोशिश करते रहिए, अपनी कमजोरियों को सुधारने पर लगातार काम कीजिए और फाइनल रिजल्ट्स क्या होंगे, इसे लेकर खुद को बेवजह परेशान मत कीजिए। उन्होंने एक बहुत ही गहरा और प्रेरणादायक विचार भी शेयर किया। पहाड़ पर चढ़ने से पहले कभी उसकी ऊंचाई का हिसाब मत लगाइए। जब आप चोटी पर पहुंच जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि वो कितना नीचा था। ये सच में किसी भी बड़े एकेडमिक गोल को अचीव करने का एक परफेक्ट नजरिया है। तो अब जब हमारी फाउंडेशन पूरी तरह से सेट हो चुकी है, आज किस नए एकेडमिक पहाड़ को फतेह करने की तैयारी है? इस चर्चा में हमने जो कुछ भी सीखा है उसे आज ही अप्लाई कीजिए और अपनी खुद की एक नई सक्सेस स्टोरी लिखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।